मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम पादरी नईम रोबन आपके साथ JMC TV पर आज फिर से खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम को लेकर आया हूँ ईद पेंतिकोस के मौका पर। तो आए मेरे साथ खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से नए अहदनामा में रसूलों के ईमाल उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 4 आयात। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत दी। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएँ, आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज़ो, जब हम ईद पेंतिकोस की बात करते हैं तो ईद पेंतिकोस के लुग़वी मायने हैं 50वां दिन, और इसे अहद अतीक में ईद खमसीन के नाम से जाना जाता है। और जब हम अहद अतीक या पुराने अहदनामे का मुताला करते हैं तो हम इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाते हैं कि वहाँ पर बेशुमार ईदों का अंदराज हमें नज़र आता है। जैसे हम उसमें देखते हैं खरूज की किताब के 34वें बाब की 22वीं आयत में वहाँ पर हफ्तों की ईद का जिक्र है। फिर इस तरह इस्तिस्ना 16वां बाब और उसकी 9 आयत से 12 आयत तक वहाँ पर इन हफ्तों की ईद का हमें मुफस्सल बयान मिलता है। फिर हमें फसल काटने की ईद जो खरूज के 23वें बाब की 16वीं आयत में है। फिर हमें नई नज़र की कुर्बानी की ईद, और इसी तरह और ईदों का जिक्र भी बाइबल मुकद्दस में अहद अतीक में हमें मिलता है। लेकिन जब हम आज ईद पेंतिकोस की बात करते हैं तो हम अकनूम सानी की बात करते हैं, हम तीसरे अकनूम की बात करते हैं जो खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदाए रूहुल कुद्स है। अब रूहुल कुद्स है क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल जो पूरी दुनिया में उठाया जाता है। दर हकीकत जब हम रूहुल कुद्स की बात करते हैं तो हम खुदा बाप, बेटे और खुदा रूहुल कुद्स में से तीसरे अकनूम की बात करते हैं। और रूहुल कुद्स एक ऐसी कुव्वत या ऐसा खुदा जो हमें बर वक्त हमारी रहनुमाई करता है। अगर हम अहद अतीक में देखें तो रूहुल कुद्स मुस्तकिल तौर पर बनी नौ इंसान के पास नहीं था, बल्कि ये रूहुल कुद्स एक ख़ास वक्त में, ख़ास शख्स पर और ख़ास जगह पर आता और फिर वापस आसमान पर यानी खुदावंद के हुजूर में वापस जाता। लेकिन ईद पेंतिकोस वो एक अहम दिन जो खुदावंद यीशु मसीह ने जाने से पहले हमसे वादा किया कि मैं जाता हूँ और जाकर तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा यानी रूहुल कुद्स। और वो जब से आया यानी ईद पेंतिकोस के दिन से जब वो आया तो वो रहती दुनिया तक अब हमारे साथ है। वो हमारी जगह आहें भर भर के शिफायत करता, दुआएं करता है। और जब हम रूहुल कुद्स की बात करते हैं तो हर एक शख्स जो अपने अंदर एक सिक्स सेंस डेवलप करते हैं, जो कहते हैं कि सिक्स सेंस है। सिक्स सेंस क्या है? वो यही है खुदा का रूह जो हमें हर अच्छे और बुरे काम की आगाही फ्राहम करता है। हमें इल्म होता है कि ये काम गलत है या ये काम दुरुस्त नहीं है। ये काम की शनाख्त हमें रूहुल कुद्स के वसीला से मुयस्सर आती है। आज मैं और आप जो मसीह यीशु में उसके एलची हैं, उसके पैरोकार हैं, मुझे और आपको भी इस बात पर गौर करना है कि क्या खुदा का रूहुल कुद्स जो खुदा का रूह हम में बसा हुआ है वो हम में काम कर रहा है या नहीं कर रहा। क्यों? इसलिए कि अब रूहुल कुद्स आने वाला नहीं है। अमूमन हम ये गीत सुनते हैं, रूआ रूआ रूआ, और मैं अमूमन लोगों को ये बताता हूँ कि रूह ईद पेंतिकोस के दिन आ चुका है, अब कोई रूह आने वाला नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह अकनूम दोम जो फिर से अपनी आमदसानी पर आएगा और हमें अपने साथ ले लेगा। मैं खुदावंद में ये दुआ करता हूँ कि खुदावंद आपको, हम सब को रूहुल कुद्स की मामूरी अता करे। अब हमें मांगने की ज़रूरत है तो रूहुल कुद्स की मामूरी, ताकि हम रूहुल कुद्स से मामूर होकर बहुतों के लिए बरकत का सबब बने। आज मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से और बिलखसूस JMC TV की तरफ से आप सबको ईद पेंतिकोस की मुबारक हो, क्योंकि ईद पेंतिकोस वो दिन है जो हमारी रूहों को झंझोड़ने का दिन है। ईद पेंतिकोस वो दिन है जब हम पाक रूह से मामूर हुए हैं। आज मुझे और आपको
قادر مطلق خداوند خدا کے اس تیسرے قانون کو اپنی زندگیوں میں محسوس کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا ہے۔ خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔